हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद एके सर में। जहाँ पे जो चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों, वो टॉपिक हम लोग लाइट मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कवर कर रहे हैं, जिसका ऑलमोस्ट सभी पार्ट हमने कवर कर लिया है। एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बच गया था दोस्तों, जो कि आपका था दो समतल दर्पण के बीच में प्रतिबिंब की संख्या। अगर दो हम लोग समतल दर्पण को एक एंगल पे रखते हैं और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं दोस्तों, तो उनका जो नंबर ऑफ इमेज होगा मीन्स प्रतिबिंब की संख्या होगा, वो कितना बनेगा किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट का, वो हमें निकालना था। ये चीजें हमने, ये टॉपिक को हमने नहीं कवर की थी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं दोस्तों कि हम लोग कैसे इसको मतलब अच्छे तरीके से आप सीखते हैं। इसमें आपका जो ट्रिक रहेगा वो भी मैं अप्लाई कर दूंगा। पहले बेसिक जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछते हैं और वो कैसे सॉल्व होते हैं। होता है कभी कभी न्यूमेरिकल में आ जाता है, इसलिए मैं इस पॉइंट को भी आपके सामने रख रहा हूँ। तो जरूर अगर चैनल में ये वीडियो में बने रहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल कोट। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी संवारने को तो जिंदगी परी है, वो लंबा संभाल लो जो दोस्तों, जहां जिंदगी अभी खड़ी है आप। अरे जिंदगी का स्टाइल मानना, ये करना, उसके तो भाई बाबा जिंदगी पूरा पड़ा हुआ है, पूरी जिंदगी लाइफ है। लेकिन अभी जो आपका काम है, पढ़ने का काम है, ठीक है, पढ़ाई करने का काम है, वो एक बार चला गया ना दोस्तों, वापस नहीं आने वाला। फिर एक बार आप 20 से 21, 21 से 22, एज बढ़ते गया ना, कम नहीं होगा, वो बढ़ते ही जाता है एज। ठीक है, इसलिए दोस्तों जहां पे भी हो आप, जिस चीज का भी तैयारी कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करो, उसका उस समय का अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, ताकि आपका जो, अगर आज का टाइम का आप 100% यूटिलाइज करोगे दोस्तों, तो कल जो आपका होगा वो 200% बेटर होगा। अगर आज अपना समय का उपयोग सही ढंग से नहीं करोगे, कल भी आपका सही नहीं होगा। मेहनत सभी को करना है, आज करेगा तो आगे मस्त जिंदगी जिएगा, अगर अभी नहीं करेगा तो आगे का जिंदगी बहुत ही कष्टदायक होगा। इसलिए जहां पे जिंदगी अभी खड़ी है ना, वहीं संभाल लो दोस्तों, अपने आप को संभाल लो और फोकस होके मेहनत करो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आगे का जो टॉपिक है उस पे हम लोग चलते हैं अभी। तो ये आज का जो टॉपिक था दोस्तों आपका, वो क्या था? इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर, मीन्स दो प्लेन मिरर, दो समतल दर्पणों से बनी प्रतिबिंब। अगर दो प्लेन मिरर को हम लोग एक एंगल पे रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का, जो वस्तु को हमने रखा है, उसका कितना नंबर ऑफ प्रतिबिंब बनेगा, वो चीजें आज की डेट में हमें सीखनी है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, जैसे ये एक ये समतल दर्पण है, एक ये समतल दर्पण है। दोनों कितने पे है? 90 डिग्री के एंगल पे है। कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, एक नेल पेंट हमने लिया, वहां पे रखा, तो हम देख रहे हैं दोस्तों, देख पाते हैं यहाँ पे कि ये आपका तीन इसका प्रतिबिंब बन रहा है। मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन रहे हैं दोस्तों? 3। तो ये कैसे हुआ? अरे दादा, अरे भाई लोग, आप सैलून जाते हो ना, तो सैलून में देखते हो कि नहीं देखते हो कि किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे आपका जो चेहरा जो दिख रहा है, ठीक है, उसके पीछे भी मिरर आईना लगी रहती है, समतल जो आपका प्लेन मिरर रहता है वो लगी हुई रहती है। और जब आगे देखते हो आप, जो सामने आपका जो जिसमें आप चेहरा देख रहे हो, उसमें आपका नंबर ऑफ इमेजेस दिखते रहती है। वो थोड़ा सा पैरेलली रहती है, इसलिए अनंत तक चली जाती है, उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सर जी ये बताइए, कोई एंगल को हम लोग अगर रखते हैं, दो समतल दर्पण को, तो उसका नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो कोई दिक्कत बात नहीं है। पहले हम लोग दो पहले प्लेन मिरर ले लेते हैं दोस्तों। जैसे मान के चलो, ये आपका एक कोई, ठीक है, प्लेन मिरर है, और ये कोई आपका दूसरा प्लेन मिरर है दोस्तों। ठीक है, एक प्लेन मिरर वो हुआ, एक ये दोनों।
ये दोनों जो आपके, ये आपके क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण मीन्स प्लेन मिरर है, ठीक है दोस्तों। और ये जो दोनों प्लेन मिरर हैं, ये देख रहे हैं एक एंगल पे है, और ये जो आपका एंगल है ना दोस्तों, ये जो आपका एंगल है वो आपका एंगल है थीटा, मीन्स थीटा एंगल पे है, ठीक है। और किसी हम मुन्नू और चुन्नू को यहाँ पे हम, सॉरी, यहाँ पे अगर हम रख देते हैं, किसी मुन्नू चुन्नू के यहाँ पे रख देते हैं, हम बोलते हैं बाबू कोई दो प्लेन मिरर के बीच में तुमने रख दिया है, अगर तुम्हारी हिम्मत है, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो अपना नंबर ऑफ इमेज काउंट करके दिखाओ। और मुन्नू और चुन्नू जो था, मुन्नू जो था वो क्या किया, वो अपना लेक्चर नहीं देखा दोस्तों, उसे पता नहीं था। और एक यहाँ पे से आता हुआ एक इंसान यहाँ से गुजर रहा था, वो उसको पूछता है मुन्नू को, यह इससे पूछता है कि मुन्नू प्रॉब्लम क्या है। अरे दादा, तो मुन्नू बोलता है भाई मेरे को एक आदमी ने एक, देखो दोनों के बीच में एंगल एक थीटा है, मेरे को बीच में खड़ा कर दिया है और बोला है कि मेरे को नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए कि मेरा कितना प्रतिबिंब वो दर्पण में बन रही है। तो जो लड़का जो स्टूडेंट था, ये कौन था, ये स्टूडेंट है, ठीक है। और ये कौन है, मुन्नू है अपना, मुन्नू, ठीक है दोस्तों। तो मुन्नू बताया वो स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट बोल रहा है ये बताओ पहले मुन्नू जी आप मेरे को कि दोनों जो दर्पण है, समतल दर्पण, उसके बीच में एंगल कितना है। तो मुन्नू बोला, उस आदमी ने को बताया कि थीटा एंगल है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, अरे बहुत सा नंबर ऑफ इमेज दिख रहा है, मुन्नू बोलता है स्टूडेंट को, बहुत नंबर ऑफ प्रतिबिंब मेरा दिख रहा है, तो मैं कैसे उसको काउंट करूं। तो जो स्टूडेंट था वो बोला दोस्तों कि टेंशन मत लीजिए मुन्नू जी, आपको भी हम सिखा देते हैं एक फार्मूला। तो उन्होंने बोला कि अगर नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है ना आपको मुन्नू जी, क्या, नंबर ऑफ इमेजेस अगर आपको निकालना है दो दर्पणों के बीच में, अगर आपको खड़ा कर दिया जाए तो 360 डिग्री, और जो एंगल आपका दिया हुआ है दोनों बीच का, वो जो थीटा एंगल है उससे आपको भागा दे देना है। मुन्नू बोला इतना आसान, ये क्या है दोस्तों आपका, ये नंबर ऑफ इमेजेस जो है मीन्स प्रतिबिंब की संख्या, ठीक है। ये क्या है आपका, प्रतिबिंब की संख्या। मुन्नू बोला कोई बात नहीं सर, बना लेंगे। तो स्टूडेंट बोला अरे टेंशन मत लीजिए, ये तो छोटा सा एक फॉर्मूला था बस, इसको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। बोला ठीक है सिखाइए आप मेरे को। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे हम, हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या आया था, ठीक है। अगर नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या आया था उसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, जो कि आपका 360 बाई थीटा आया था, ये डिग्री है आपका। इसमें कुछ केसेस हो जाते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे मान के चलो एन आपका इवन नंबर है, इवन नंबर बोले तो दोस्तों सम संख्या है, ठीक है। तो बताइए अगर एन आपका इवन नंबर हो गया मीन्स जो हमने ये 360 बाई थीटा का जो फॉर्मूला है, 360 बाई थीटा, ये भागा दे के जो हमें आता है, अगर कोई सम संख्या आता है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे मैं कॉलम दे देता हूँ नंबर ऑफ इमेजेस का, मीन्स प्रतिबिंब की संख्या, समझ जाइएगा, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस का। तो जब अगर n इवन नंबर है मीन्स सम संख्या आ गया, स्टूडेंट बोलता है मुन्नू जी से कि अगर जो भागा आप दिए हैं अगर वो सम संख्या आ गया तो आपको क्या करना होगा, n-1 कर देना होगा, बस इतना सा करना होगा मुन्नू जी, आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ इमेज, आपका प्रतिबिंब कितना बना। काहे पगला रहे हैं, दिमाग वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो मुन्नू जी का क्वेश्चन आया, स्टूडेंट से पूछता है मुन्नू जी
कि भैया ये भी बता दीजिए, अगर ऑड नंबर आ गया तो, ऑड नंबर बोले तो क्या विषम संख्या आ गया तो स्टूडेंट बोलता रुकिए वो भी बताते हैं आपको। अगर ऑड नंबर आ गया दोस्तों, मीन्स अगर विषम संख्या आ गया आपका, ठीक है, अगर विषम संख्या आ गया तो इसमें दो केसेस आ जाते हैं पहले। तो स्टूडेंट बोलता है मुन्नू जी से कि दो केसेस। पहला केसेस ये है मुन्नू जी, ये आपका जो मिरर है, ठीक है, ये आपका जो मिरर है, इस पे आपको ध्यान देना होगा मुन्नू जी कि आप उसका, ये अगर थीटा एंगल है, एक इसका एंगल बाइसेक्टर होगा और ये एंगल आपका थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। आपको ये पता करना होगा कि कहीं आप यहाँ पे तो नहीं खड़े हैं, या तो यहाँ पे, ठीक है। इसको मान के चलो, एक तो आपका ये वाला हो गया पोजीशन और एक पोजीशन आपका ये हो गया। तो ये आपका पहला मैं पोजीशन ले रहा हूँ यहाँ पे और ये आपका दूसरा, ठीक है। तो n अगर ऑड नंबर आ गया दोस्तों, अगर वो सिमिट्रिकल है, मीन्स ये पहला जो पोजीशन है आपका वहां पे, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया पहला पोजीशन, ठीक है, अगर सिमिट्रिकल है, मीन्स एंगल बाइसेक्टर पे है वो, तो उसका नंबर ऑफ इमेज जो होगा दोस्तों वो n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर असिमेट्रिक है, हम इधर उधर कहीं पे खड़े हुए हैं तो, ठीक है, तो उसका नंबर ऑफ इमेज n ही आ जाएगा, ठीक है। ये इतना चीज कवर हुई। देखिए क्या क्या मैंने आपको बताया अभी तक कि अगर दो प्लेन मिरर, दो समतल दर्पण एक एंगल थीटा पे है तो 360 बाई थीटा उसको कर देना होगा। अगर n सम संख्या आता है तो नंबर ऑफ इमेज n-1 कर देना होगा। अगर n विषम संख्या आता है तो हम ये देखेंगे दोस्तों कि वह सिमेट्रिक पे है या असिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है दोस्तों, जो थीटा बाई 2 का एक लाइन होता है उसी को हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर उस पे बीच में, बीचों बीच मतलब मिरर का खड़ा है समतल दर्पण पे और अपना प्रतिबिंब निकालने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, तो नंबर ऑफ इमेज n-1 हो जाएगा। अगर असिमेट्रिक है तो n हो जाएगा। तो बोलता है मुन्नू जी, बोलते हैं फिर से, एक क्वेश्चन आता है कि भैया, क्या बोलते हैं कि भैया अगर ये 360 बाई जो अपना थीटा है, सॉरी ये वाला यहाँ पे नहीं होगा, 360 बाई थीटा जो है, n है जो, क्या है, n जो है 360 बाई जो थीटा है, अगर ये आपका फ्रैक्शन में आ गया तो, सीधा कटम पुट्टी ना हुआ तो, सीधा अगर पूरी तरीके से डिवीजन ना हुआ तो, फ्रैक्शन में आ गया तो, फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन को दोस्तों हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। जैसे कोई फ्रैक्शन है, मान के चलो, क्या, मान के चलो ये 7/5 कोई फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग 1 पूर्णांक ये वाला ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना दोस्तों, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं आपकी, यहाँ पे जो आपका क्या होगा ना, ये फ्रैक्शन का ध्यान रखना दोस्तों, ये फ्रैक्शन का हमें इसका इंटीग्रल पार्ट ही लेना होगा। मीन्स अगर इस फ्रैक्शन का जो x होगा वही आपका नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा, ठीक है। अब ये x पे डिपेंड करता है कि वह ऑड है या इवन है। और अगर ऑड और इवन का हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो फिर वही चीज फॉलो होगा जो हमने जस्ट अभी पहले पढ़ी थी। तो समझ में आ गया, चार केसेस मैंने अभी देखे आपके सामने कि अगर नंबर ऑफ इमेजेस अगर निकालना है, दो इंक्लाइंड प्लेन है, तो 360 बाई थीटा से उसे डिवाइड कर देना है। अगर सम संख्या आया तो n-1 हो जाएगा। विषम संख्या आया तो उसमें देखना है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। अगर सिमेट्रिकल है तो उसको हम लोग n-1 कर देंगे। अगर असिमेट्रिक है तो सिर्फ n करेंगे, ठीक है। और अगर डिवीजन करने के बाद दोस्तों, डिवीजन करने के बाद अगर फ्रैक्शन में आती है तो जो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा, मीन जो इंटीजर होगा उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, बाकी का पार्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। वही आपका नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे। तो आई थिंक सो ये पॉइंट आपको कवर हो गए होंगे। तो अभी कुछ 4-5 न्यूमेरिकल कर लेते हैं उसके ऊपर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से मतलब क्लियर हो जाए।
तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, ठीक है, कि सर द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू मिरर इज 9। ठीक है, कि अगर दो मींस दर्पण का यूज करके आपका नंबर ऑफ इमेज जो टोटल संख्या है 9 है, मतलब हमें नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला दे दिया गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते थे, हमें ये पता नहीं है कि यह इवन नंबर से आया है या ऑड नंबर से आया है। ठीक है, तो अगर मान के चलो ये दो केस हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। अगर मान के चलो जो हम 360 बाई थीटा करते हैं, ये 360 बाई थीटा जो हम लोग करते हैं, जो n है, अगर यह एक इवन नंबर रहता, ठीक है, अगर यह n या ऑड नंबर रहता तो फिर n इक्वल टू 9 नहीं हो जाता। लेकिन अगर ये n इवन रहता तो नंबर ऑफ इमेजेस जो निकालते हैं दोस्तों, हम लोग क्या निकालते हैं, n माइनस 1 इक्वल टू 9 कर देते। ठीक है, तो n माइनस 1 क्या हो जाता, यहाँ पे 360 बाई थीटा माइनस 1 इक्वल टू 9। मीन्स अगर इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो 360 इक्वल टू 10, यहाँ पे आ गया थीटा, तो ये कैंसिल हो गया एंड थीटा इक्वल टू आ गया आपका 36 डिग्री। मीन्स एक तो आपका ये मिल रहा है, और ये पहला केस हुआ। अगर 360 बाई थीटा डिवीजन करके अगर इवन नंबर आती, आपको पता है दोस्तों यहाँ पे कि अगर कोई भी इवन नंबर आती है 360 बाई थीटा, तो हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस जो निकालते हैं, क्योंकि ये देखो ये आपका नंबर ऑफ इमेजेस नहीं बता रहा है, ये आपका जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारी चीजें, ये आपका नंबर ऑफ इमेजेस बता रहा है, प्रतिबिंब की संख्या, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36, अगर n ऑड रहा, अगर n ऑड रहा तो यहाँ पे हमें देखना नहीं है कि सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है, उस पर भी ध्यान नहीं देना है। अगर नहीं मेंशन है तो हम असिमेट्रिक मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका 360 बाई थीटा इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 40 मीन्स थीटा इक्वल टू 40 डिग्री आपका राइट आंसर। मतलब ये तो ये भी सही, ये भी सही, तो डी ये तो खत्म होगा, ये चौथा आपका सही हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। अब सेकेंड क्वेश्चन जो करते हैं दोस्तों, कि द नंबर ऑफ इमेजेस, ध्यान से पढ़िएगा इसको पहले और उसके बाद आप खुद अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द टू प्लेन मिरर incline at angle 45 degree of an object and placed symmetrically between the mirror। 45 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पण द्वारा बनने वाली छवियों की संख्या दर्पणों के बीच में सममित रूप से, मीन्स जो सिमेट्रिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में, सममित बोलते हैं, रूप में रखी गई वस्तु का मान क्या होगा, बताइए। सबसे पहले बनाइए आप। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपको कि n का सबसे पहले वैल्यू हम निकालते हैं। ये क्या निकालते हैं हम लोग दोस्तों, 360 बाई थीटा, ये पहले आपको निकाल लेना है। n का वैल्यू आपको हमेशा निकाल लेना है, उसके बाद देखना है क्या आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये 360 बाई थीटा इधर करते हैं हम लोग, ये 45 डिग्री, तो कितने में जाएगा दोस्तों, बताओ बताओ कितने में जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो ये 8 में आपका जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आया, 8 आया। अब ये बताओ ये कैसा संख्या है, एक सम संख्या है सर। जब ये सम संख्या है दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, तो वहां पे जो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, n माइनस 1 करना होगा, तो मीन्स 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7, तो आपका थर्ड। ये हमेशा ध्यान रखना, पहला n निकालना, फिर जो n का वैल्यू आए उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो उसका अप्लाई करना होता है, क्या क्या केसेस होते हैं, तब नंबर ऑफ इमेजेस निकालते हैं। सबसे पहले आपको n का वैल्यू 360 बाई थीटा, ये माथे में बिठा लेना अपना। सबसे पहले अपने आपको क्या निकालना है दोस्तों, 360 बाई थीटा निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस
द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस formed by the two plane mirror inclined at angle 12 degree object is placed symmetrically between them। 12 डिग्री के कोण पर झुके दो समतलों दर्पणों के सब्जेक्ट की कुल संख्या ज्ञात कीजिए अगर उसे सिमेट्रिकली रखा गया है तो। मींस दो दर्पण को हम लोग 12 डिग्री के कोण पे रखे हैं और फिर हमको नंबर ऑफ इमेजेस बताने हैं। बताओ सबसे पहले क्या करिएगा आप 360 बाई थीटा निकालिएगा। सबसे पहले क्या 360 बाई थीटा निकालिए तो फिर सॉरी n इक्वल टू 360 बाई थीटा आ गया। ठीक है और थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है दोस्तों 12 डिग्री दिया हुआ है तो n इक्वल टू कितना जाएगा 360 बाई 12 12 दिया 36 मीन्स 30 का वैल्यू आ जाता है। सॉरी 30 का आ गया। तो ये कैसा संख्या है एक सम संख्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सम संख्या आता है तो जो आपका नंबर ऑफ इमेजेस आ जाते हैं दोस्तों नंबर ऑफ इमेजेस जो आ जाते हैं n-1 दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 1 ये आपका 29 इज राइट आंसर। ये भी बहुत मीन्स आपको फॉर्मूले अगर दिमाग में बैठ जाएंगे ना तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो। क्यों क्योंकि सर देखो डायरेक्टली कैसे कर लेंगे हम लोग ये 360 बाई थीटा है। ठीक है यहाँ पे 12 12 ये 36 आ गया 30 डिग्री हो गया 30 एक कैसा है कम संख्या है एक घटाना है उसमें तो 29 बस हो गया कहानी खत्म। कुछ भी नहीं है दोस्तों सिंपल। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकली एंड सिमेट्रिकली मींस एक तो उसको असिमेट्रिकली रखते हैं मींस जो एंगल बाइसेक्टर था उसके पे नहीं रखेंगे बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइन एट एंगल 50 डिग्री तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द मिरर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए इसको बनाने का एक बार अटेम्प्ट कीजिए। ये आपका फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ यूज होगा तो उसे आप देखिए कैसे उसको आप कर सकते हो। ठीक है उसको एक बार आप देखने की कोशिश करो। ओके तो जैसे यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है आपका 50 डिग्री तो एन अगर हम निकालते हैं दोस्तों तो 360 बाई थीटा 50 डिग्री तो ये कितना आ जाता है 5 35 1 36 एंड 5 मीन्स आपका मैंने क्या बताया था अगर फ्रैक्शन में आए तो जो यहाँ पे है ये क्या है 7 है तो यही आपका x है। ठीक है तो x इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया सर। तो पहला अब क्या हो गया अगर वस्तु असिमेट्रिक है मीन्स असममित रूप से रखा हुआ है तो ठीक है तो ये कैसा संख्या है यह एक विषम संख्या है सर। कैसा है विषम संख्या है। तो जब ये विषम संख्या है तो डायरेक्टली नंबर ऑफ इमेजेस जो आ जाएंगे मीन्स प्रतिबिंब की संख्या जो आ जाएगी दोस्तों कितनी आ जाएगी 7 ही आ जाएगी सर। और सेकेंड केस में अगर सिमेट्रिक रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस अगर हम सिमेट्रिक रखें तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे दोस्तों 7 माइनस 1 मीन्स 6। तो ये आपका कैसे बना समझ में आ गया। मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रैक्शन का पार्ट हम लोग ले लेंगे फ्रैक्शन से निकाल लेंगे इंटीग्रल पार्ट उसका फिर जो जैसे हम लोग जो केस पढ़े थे कि सम संख्या होगा तो n-1 कर देना विषम संख्या अगर सिमेट्रिक हुआ तो n-1 कर देना अगर असिमेट्रिक हुआ तो n कर देना है। ये चीजें हम लोग बाद में करेंगे ठीक है लेकिन पहले हमें उसका इंटीग्रल पार्ट जो x का वैल्यू जो यहाँ पे उससे हमें ले लेना होगा। ठीक है दोस्तों समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अगर समझ में आ रही है तो जरूर कमेंट करना अगर वीडियो पूरा देखें तो जरूर कमेंट करना ठीक है ताकि मुझे भी पता चले कि समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपका अभी तक का। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली कैसा है ध्यान देना यहाँ पे कैसा है सममित रूप से रखा हुआ है मींस सिमेट्रिक है। ठीक है बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइन एट एंगल 72 डिग्री थीटा का वैल्यू आपका दे दिया है 72 डिग्री तो n का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले आंख बंद करके 72 कितना हो जाएगा बाबा कितना हो जाएगा 72 70 25 350
ठीक है, 360 में 5 बार में जाएगा। तो n कैसा आ गया, एक विषम संख्या आ गया। लेकिन वस्तु कैसी रखी हुई है, सिमेट्रिक रखी हुई है, मीन्स सममित रूप से रखी हुई है। तो जब सममित रूप से रखी हुई है दोस्तों, तो प्रतिबिंब की संख्या जो हो जाएगी आपकी, प्रतिबिंब की जो संख्या हो जाएगी आपकी दोस्तों, वो आपका n-1 हो जाएगा, मीन्स 5-1 4 इज आपका राइट आंसर। ये आपका सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी कुछ आपकी छोटी मोटी कोशिश थी आप तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि कोई ये डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसे आप अच्छे से पढ़िए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। कहीं पे कुछ भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी डाउट रहे तो आप मेरे को मीन्स कमेंट करिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको आज पढ़ा दी है। ये टॉपिक आपका आज समाप्त होता है दोस्तों। दोस्तों थैंक यू मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे से पढ़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन मेरा बस एक ही मकसद है, मोटो है दोस्तों, कि आपके पास जेन्युइन कंटेंट पहुंचे, थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट पहुंचे, कि एक बार आप साइंस को अच्छे तरीके से समझो, फिजिक्स को केमिस्ट्री को मिली, बायोलॉजी अपने ही पल्ले नहीं पड़ती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही भी नहीं, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी मुझे भी समझ में नहीं आती उतनी। जो फील्ड है मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छे से अपने एग्जाम के प्रति फोकस करिए। एक और आपका वीडियो आएगा जो आपका एलपी के एग्जाम के कैसे मीन्स जो भी लास्ट सिचुएशन में कैसे उसका प्रेशर हैंडल करने रहता है, कैसे एग्जाम में बैठ के हम लोग देते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसका अलग से मैं वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और कोई डाउट रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे या कुछ चीज की सुधार की जरूरत है तो वो भी बताना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।